रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कोरोना ब्रेकिंग चंडीगढ़ से। कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, वो ये बापूधाम से आज दो और मामले सामने आए हुए हैं। बता दें बापूधाम कॉलोनी, जहां पर पहले ही कई मामले सामने आ चुके हैं। शहर में अब मरीजों की कुल संख्या 199 हो चुकी है। तो कुल एक्टिव केसेस 142 हैं और कुल जो संक्रमण की संख्या है, संक्रमितों की संख्या 199 पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर बड़ी अहम खबर हम आपको बता दें, बापूधाम कॉलोनी जहां पर पहले भी कई मामले संक्रमण के निकल चुके हैं, अब दो और नए मामले सामने आए हैं और शहर में अब मरीजों की जो कुल संख्या है 199 पहुंच चुकी है। तो ये इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर। कुल एक्टिव केसेस 142 हैं। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कोरोना ब्रेकिंग फरीदाबाद एक और आ रही है, जहां पर कोरोना को लेकर बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है और वो ये कि जिले में 9 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब ये संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। फरीदाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 159 हो चुकी है फरीदाबाद में, जो कि रेड जोन में है। 4 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनमें 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और पूजा वर्मा संवाददाता और साथ ही कविता सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी हम बात यहां पर करेंगे। लेकिन कविता के पास मैं आना चाहूंगी सबसे पहले। कविता, क्योंकि चंडीगढ़ पहले से ही यहां पर रेड जोन में शुमार है और बापूधाम कॉलोनी की अगर बात की जाए तो पहले भी कई मामले जो हैं वो वहां से निकल के आ चुके हैं। अभी ये और नए मामले सामने आने के बाद चंडीगढ़ में जो आंकड़ा है संक्रमितों का वो बढ़ गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में जो टोटल कुल मिला के 199 केसेस सामने आ चुके हैं और ये बापूधाम कॉलोनी से है। तो वहीं दूसरी तरफ राहत वाली खबर ये भी सामने आ रही है कि आज 3 और पेशेंट्स जो है वो डिस्चार्ज होकर अभी पीजीआई से अपने घर लौट चुके हैं। तो चंडीगढ़ की अगर बात करें तो एक्टिव केसेस 139 हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ बापूधाम कॉलोनी से ही 130 के पार की जो संख्या है वो पहुंच चुकी है और यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन जो है वो शहर में अभी जारी है, लेकिन जो बापूधाम कॉलोनी है वो वहाँ का जो एरिया है अभी भी सील किया हुआ है। वहाँ पे ना किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, ना किसी को बाहर जाने की अनुमति दी जा रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि कल मामले आए थे, उससे पहले 4 दिन राहत वाली खबर थी, कोई मामला सामने नहीं आया था। लेकिन आज सुबह फिर 2 जो नए मामले सामने आए, उसके बाद जो है 199 केसेस जो है वो चंडीगढ़ में सामने आ चुके हैं और जिसमें अब एक्टिव केसेस 139 है और ये आंकड़ा जो है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राहत वाली खबर भी सामने जो आ रही है, 3 पेशेंट ये भी बापूधाम के ही है जो अभी ठीक होकर घर जो है गए हैं। तो वही पीजीआई प्रशासन की तरफ से उन लोगों को फूलों का गुलदस्ता देकर जो है उनको सोशल डिस्टेंसिंग और चीजों के बारे में अवेयर करके जो है वो इन सब चीजों को जागरूक करके उनको अपने घर पर जो है वो लौटाया गया है। जी पूजा शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगी अभी फिलहाल, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए फरीदाबाद रेड जोन में है। अभी नए मामले सामने आने के बाद जो आंकड़ा है वो भी यहाँ पर बढ़ चुका है। अब सवाल यह है कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, कई जगह रियायतें दी जा रही हैं, बावजूद इसके फरीदाबाद में जो ये केसेस है संक्रमण के वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में यह आंकड़ा 159 पर पहुंच गया है और जैसा कि जो सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी जिले में आंकड़ा 200 का पार कर जाता है तो उसको गंभीर माना जाए पूरी तरह से। और फरीदाबाद में 159 पर यह मामला है, पहुंच गया कोरोना पॉजिटिव। 4 पुलिसकर्मी और 1 बच्ची भी इसमें शामिल है। पुलिसकर्मी एक पहले भी शामिल थे, उसके बाद फरीदाबाद में जो पुलिसकर्मी है उनका कोरोना टेस्ट कराया गया तो उस दौरान ये पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि छूट की बात कही जा रही है, लॉकडाउन 4 में भी काफी राहत दी गई है, लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि लोगों ने प्रिवेंशन के साथ, पहले लोग सोच रहे थे कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, अब लोग ये समझ चुके हैं कि कोरोना के प्रिवेंशन के साथ जीना पड़ेगा। इसलिए चाहे आयुष विभाग की गाइडलाइंस हो उनको पालन किया जा रहा है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। और फरीदाबाद में जैसे बाकी जो राज्य हैं जहाँ रिकवरी रेट अच्छा आ रहा है या जहां पर कोरोना के मरीज किसी चीज से ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं है, उसको लेकर भी यहाँ पर लोग सतर्क हैं।
कई सामाजिक संस्थाएं, पूर्व मंत्री विपुल गोयल द्वारा भी यहाँ पर होम्योपैथिक दवाई को इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए यहाँ पर पूरे शहर में कवायद शुरू की गई है। पुलिस कर्मियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। जैसा कि बार बार डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, तो कोरोना नहीं होगा। इस पर चलते हुए छूट की वजह से और ज्यादा संक्रमण ना फैले, इसके लिए तमाम एहतियात बरती जा रही है। जो सरकार है अधिकारियों के साथ लगातार टच में है, किस तरह से लॉकडाउन की छूट के साथ साथ कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके फरीदाबाद में, इसके लिए जिलाधीश मंथन कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ, और इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन ने पुनः युद्ध स्तर पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कंटेनमेंट जोन में भी ढील दी गई है। पहले जहां से भी कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे थे, पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में शामिल किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद अब छूट का आलम यह है कि जिस गली में कोरोना पॉजिटिव है, जिस मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव है, उनके आसपास के एरिया को ही कंटेनमेंट जोन में लिया जा रहा है ताकि अन्य लोगों को परेशानी ना हो। और क्योंकि पुलिसकर्मी भी कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं और पॉजिटिव मामले लगभग 5 आ चुके हैं पुलिस कर्मियों के, एक एहतियातन तौर पर एक अच्छी पहल फरीदाबाद में थानों चौकियों में की जा रही है कि एक ट्रांसपेरेंट पर्दा लगाया जा रहा है, एक शीशे का बॉक्स लगाया जा रहा है, जिससे कि थाने चौकियों में आने वाले जो फरियादी हैं उनके बीच और पुलिस कर्मियों के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन रहे, ताकि पुलिस अगर यदि कोई कोरोना पॉजिटिव आ भी जाता है, उसको लक्षण नहीं पता लगते हैं, तो बाकी पुलिस कर्मी उससे संक्रमित ना हो। चलिए लौटेंगे पूजा आपके पास कविता, क्योंकि बापूधाम कॉलोनी की अगर हम यहाँ पर बात की जाए, इससे पहले भी कई मामले यहाँ पर सामने आए हैं। बापूधाम कॉलोनी को सील भी कर दिया गया था, बावजूद वहां पर मेडिकल टीम टेस्टिंग भी कर रही थी, लेकिन अभी भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुके हैं, लेकिन जैसी उम्मीद थी कि कुछ यहाँ पर स्थिति जो है वो ठीक होगी, सुधरेगी, ऐसे हालात लग नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ऐसे हालात जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं कि बापूधाम में लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि ये उन्हीं लोगों के मामले सामने आ रहे हैं जो रोजाना किसी न किसी संपर्क में आ रहे हैं, और संदिग्ध होने के बाद इन लोगों की जो जब सैंपलिंग की जाती है और उसके बाद इन लोगों के जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो ये आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बापूधाम कॉलोनी जो है पूरे तरीके से सील की गई है और उसके साथ साथ उसको कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया हुआ है। ना तो कोई अंदर आ रहा है, ना तो किसी को बाहर जाने की अनुमति दी जा रही है। फिर भी जो ये आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, ना कि थमने का नाम ले रहा है। और इसके साथ ही बापूधाम के साथ साथ 130 की भी ऐसी ही कॉलोनी है जहां पर भी मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि वहां से राहत वाली ये खबर है कि कितने टाइम से वहां से भी कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन बापूधाम कॉलोनी से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। प्रशासन जो है और अपने स्तर पर काम कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, हर चीज लोगों को वहीं पे मुहैया करवा रहा है कि ताकि वहां के जो मामले हैं वो जल्द से जल्द थम जाए और ये वायरस जो है आगे ना बढ़े। और उसको लेकर प्रशासन काफी और नए उपाय भी अपनी तरीके से अपना रहा है कि ताकि जो वहाँ के लगातार मामले सामने हैं वो जल्द से जल्द थम जाए। और शहर में अगर आपको बता दें, रिकवरी रेट भी इस समय बहुत सही चल रहा है। एक तो पहले इस जो है वो सिर्फ एक्टिव केसेस है 199 टोटल है, जिसमें से आधे लोग जो है वो ठीक होकर घर जा चुके हैं, जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और उसके साथ ही जो बापूधाम है वहाँ पे भी बार बार हॉटस्पॉट एरिया है, लोगों को समझाया जा रहा है कि अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगे तो उनकी कॉलोनी जो है उसके साथ उनको बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कविता आपका, और पूजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए फरीदाबाद और चंडीगढ़ की, तो यहाँ पर संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ में एक तरफ 199 तक जो संक्रमितों की संख्या वो पहुंच गई है, और वहीं फरीदाबाद का भी कुछ इसी तरीके का हाल बना हुआ है।